हेलो एवरीवन, मैं हूं अमर चौधरी। आप देख रहे हैं बिग ऑनलाइन क्लासेस। आज जैसा कि हम शुरू करने वाले थे 2026-27 का सिलेबस गणित का, तो आइए देखते हैं जो कि हमारा सेशन शुरू होगा। ये सिलेबस जो रहेगा हमारा, ये रहेगा 2026 और 2027, यानी 2027 में इसका पेपर होगा। ठीक, तो इसकी हम लोग तैयारी करेंगे। ओके, और यहाँ पर पहले चैप्टर शुरू करने से पहले हम देखेंगे कि कौन कौन सा चैप्टर है उसमें। तो आइए देखते हैं। जैसे मान हमारा पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में क्या होता है, जैसे नंबर जो होता है उसका लासा वासा ये सब निकालना। ये एक आता है अंडर रूट 2 करके, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखेंगे। और दूसरा चैप्टर हमारा आता है बहुपद। दूसरा चैप्टर हमारा जो है बहुपद है। इसमें आप पढ़े होंगे x² -4 x-8, ये सब ऐसे आएगा इसमें करने को। ये हमारा दिया है दो चर रैखिक समीकरण। जैसे दो चर रैखिक समीकरण क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारा है x+2y = 4, ऐसे दिया रहेगा। और एक दिया रहेगा। दो चर रैखिक समीकरण बोला तो एक और रहेगा, जैसे निकालना पड़ेगा x और y का मान कैसे निकालेंगे। तो एक समीकरण और ले लेंगे, x+y = 4। अब देखिए हमारा दो समीकरण बन गया। इससे हम क्या करेंगे, निकाल सकते। तो दो चर रैखिक समीकरण में इस तरह से क्वेश्चन आएगा। ऐसे देखिए अगला दिया है द्विघात समीकरण। जैसा हमारा दूसरा चैप्टर था बहुपद, उस तरह से ही है, बस इसमें थोड़ा सा से मान लीजिए x+1 इस तरफ दिया है इक्वल में x² + 1 ऐसे करके दिया है। तो इसको ज्ञात करना रहता है। और क्या रहेगा इसमें दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए दो क्रमागत धन पूर्णांकों का योग इतना है, इतना ज्ञात करना। ऐसे क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। अब इसके बाद देखिए ये हमारा जो है ये चैप्टर और ये चैप्टर मिलता जुलता है। ये दिया है समांतर श्रेणी। जैसे मान लीजिए समांतर श्रेणी में क्या होता है, एक दिया है, तीन दिया है, फिर इसमें दो का गैप है, इसमें फिर दो का गैप रहेगा, पांच रहेगा। ठीक, ऐसे ऐसे करके दिया रहेगा डायरेक्ट। यही होता है समांतर श्रेणी में कि मतलब आएगा चैप्टर तो समझ जाएंगे आप। देखिए त्रिभुज, त्रिभुज तो पता ही होगा, आप 9 में पढ़े हैं। त्रिभुज है, वहां पे सर्वांशम ज्ञात करते थे, यहाँ पर समरूप ज्ञात करेंगे। ऐसे निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति आप पढ़े हैं, उसमें थोड़ा सा जैसे यहाँ पर दिया रहेगा, दो बिंदु दिया रहेगा, उसके बीच का निकालना रहेगा। या दिया रहेगा तीन बिंदु दिया रहेगा कि त्रिभुज त्रिभुज समकोण है या कुछ क्या है, उसको बताना रहेगा। और त्रिकोणमिति का परिचय, ये नवा चैप्टर रहेगा, यानी साइन थीटा कॉस थीटा ये सब रहेगा। मतलब 6 प्रकार का होता है ये त्रिकोणमिति में। और त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जैसे त्रिकोणमिति का कहाँ पर प्रयोग होता है उसके बारे में बताया जाएगा। जैसे मान लीजिए त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में कहते हैं कि जैसे यहाँ पर एक टावर है। अब टावर से आप देखिए, जब यहाँ पर आप मान लीजिए खड़े हैं, यहाँ से आप देखेंगे यहाँ तक, और फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी, मान लीजिए यहाँ तक की दूरी दिया रहेगा, तो यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालना रहेगा। ठीक, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी दिया नहीं रहेगा तो इसको निकालना। मान लीजिए एक्स इंच दिया है तो इसकी निकालनी। यह थीटा कोण दिया रहेगा आपको। बस ऐसे रहता है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में। और जो हमारा देखिए ये है 10वां चैप्टर वृत्त। वृत्त तो आप सबको पता है, वृत्त ऐसा होता है, यहाँ पर इसका सूत्र होता है, उसको पता ही होगा। ऐसा वृत्त होता है, और वृत्त के मतलब बारे में जानना है, वृत्त से क्या क्या। वृत्त के बगल में मतलब यहाँ से कितनी स्पर्श रेखाएं जा सकती हैं, या कितनी वो जा सकती हैं, जीवा जा सकती है, या प्रच्छेदी जा सकती हैं, मतलब छेदक रेखाएं जा सकती हैं, यही सब ज्ञात करना। और वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल इसमें दिया रहेगा θ/360 πr² करके दिया रहेगा सूत्र। इससे आप वृत्त के संबंधित क्षेत्रफल निकाल। मान लीजिए दिया है वृत्त में ऐसे करके दिया है, यहाँ से यहाँ तक का कोण ज्ञात, यहाँ तक का कोण दिया है और प्लस में ये दिया है। आप कहेगा आप इसका मान निकाल के लिए, तो आप निकाल सकते हैं। जब सूत्र मालूम रहेगा उसके बाद आप कर सकते हैं। ऐसे मान लीजिए दिया है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल आप पढ़ के आए हैं, जैसे दो घनाभ को मिलाकर एक वो बनाया जाता है, उसके बाद उसकी उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, उसका आयतन ज्ञात कीजिए, यही सब रहेगा इसमें। और शंकु,
शंकु रहेगा, वृत्त रहेगा, वृत्त, अर्धगोला, ये सब रहेगा। ओके। और रहेगी ये देखिए संख्याकी। संख्याकी तो पता ही है आपको, इसमें दिया रहेगा जैसे माध्यक दिया रहेगा, और माध वो क्या बोलते हैं, मध्य, और वो रहता है, मतलब जो रहता है उसमें दिया रहेगा। चैप्टर आएगा तो बताएंगे। और प्रायिकता, प्रायिकता में आप जानते हैं कि मान लीजिए अगर एक सिक्का उछालेंगे तो उसको हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। मान लीजिए एक सिक्का उछालेंगे तो उसको 50% आशा है हेड आने की, 50% आशा है टेल आने की, यानी 1/2, 0.5, यानी एक बार अगर एक सिक्का उछाला जाएगा तो 0.5 चांस है उसका। ठीक, यही सब होता है इसमें। तो अब चलते हैं चैप्टर शुरू करते हैं, पहला चैप्टर। ठीक, ये हमारा रहेगा टोटल 1 2 3 4 5 यानी 14 चैप्टर रहेगा इसमें। तो चलिए सवाल शुरू करते हैं इसको, पहला चैप्टर। इसके बाद हम क्या शुरू करेंगे, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या का 1 2 सवाल बताएंगे, उसके बाद आपको 1 2 सवाल होमवर्क के लिए दिया जाएगा। ओके। तो चलिए हमारा पहला चैप्टर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। ओके, अभी तक हम चैप्टर के बारे में बात कर रहे थे, तो यहाँ से अब चैप्टर हमारा स्टार्ट होगा। अभी तक हमने देखा था कि हमारे पास कितने चैप्टर थे, 14 चैप्टर था। तो 14 चैप्टर के बारे में जानकारी हमने ली। अब चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। दिया है निम्नलिखित संख्याओं का भाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये क्या है, ये है देखिए, ये अभाज्य, भाज्य पहले समझते हैं। भाज्य क्या होता है, जो हमारा भाज्य होता है, भाज्य का मतलब होता है, मान लीजिए 4 दिया है, ठीक। अब देखिए 1 से कट रहा है, ओके, 2 से कट रहा है, और किसी से कट रहा है, 4 से कट रहा है, ये हमारा भाज्य हो जाएगा। अभाज्य क्या कहता है, अभाज्य कहता है कि मान लीजिए यहाँ पर दिया है 6, 6 भी कट रहा है, अभाज्य क्या होगा, जैसे मान लीजिए 3 ले लीजिए, 3, या अभाज्य हम लेंगे, भाज्य, अभाज्य जो हमारा रहेगा, ये मान लीजिए यहाँ पर हम ले लिए 3 ले लिए या 2 ले लिए, ये 3 एक ही लेते हैं, नहीं भ्रमित होने, ये 3 लिए। अब 3 का देखिए 1 से कट रहा है, ओके, 1 से कट रहा है, 1 से कट रहा है, उसके बाद देखिए 3 से स्वयं कट रहा है, यानी ये 2 बार कट रहा है। जो संख्या स्वयं से और मतलब 1 से और स्वयं से और किसी और अन्य से कटे उसको भाज्य संख्या कहते हैं। और जो अभाज्य संख्या, जो स्वयं से कटे और 1 से कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे कहा है अभाज्य संख्याओं का गुणन, क्या निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि हमको ज्ञात करना अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो आइए लासा जो होता है वही करना रहेगा इसमें, आइए देखते हैं। इसे देखिए 140, 140 हम क्या करेंगे, लासा निकालेंगे। हालांकि लासा नहीं लिखना है फेर कॉपी में, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे इसको। और हाँ, सवाल लगाने से पहले आप रफ लेकर बैठे, नहीं तो सवाल गणित है, गणित नहीं समझ में आएगा। तो जैसे 140 है, मान लीजिए 140, 140 का अगर हम लासा निकालेंगे तो देखिए 2 से निकल, 2 से कट रहा है, 214 हो जाएगा, 2 शून्य शून्य, तो लिखेंगे 2 से हम काटेंगे, 2 7 14 और 2 शून्य शून्य हो गए। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब ये हमारा कट रहा है किससे, 2 से भी कट रहा है, तो 2 से फिर काटेंगे इसको। तो देखिए यहाँ पर 2 3 जाएगा, 6 हो जाएगा, और 1 बचेगा, और यहाँ पे 2 3 लिखेंगे हम, 1 बच गया है, तो 2 पंचे 10। ओके, अब ये देखिए 35 आ गया, 35 तो 2 से नहीं कटेगा। ओके, अब इसको हम क्या करेंगे, 35, 35 को हम 5 से काटेंगे। 35 को हम जब 5 से काटेंगे तो देखिए 35 को जब 5 से काटेंगे तो 5 सते 35 होता है, तो 5 सते 35, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 7। अब देखिए 7 किससे कटेगा, 7 स्वयं से कटेगा और किसी से कटेगा भी नहीं, तो 7 एक आए। अब ये जो हमारा है, ये इसको हम यहाँ पर लिखेंगे, ये क्या आएगा हमारा, 2 गुणे 2 गुणे
5 गुणे 7। अब देखिए दो यहाँ 2 बार दिया है, तो इसको हम लिख सकते हैं, हम लिखेंगे 140, यहाँ पे लिख देते हैं आंसर डायरेक्ट, ठीक। ये इस तरह से लिखेंगे। अब ये देखिए 2 दिया है, तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से ना, 2 की पावर 2, ये हो जाएगा ना, तो ऐसे लिख देंगे तो हो जाएगा हमारा 2 के पावर 2 गुणे 5 गुणे 7। ये जो है ये हमारा एग्जैक्ट आंसर है, ये लिखना रहे। अच्छा, अभाज्य संख्या ये तो समझ में, लेकिन जैसे मान लीजिए 5 दिया है, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या के बारे में एक चीज और बता दें, जैसे भाज्य होता है, भाज्य 2 दूनी 4 हो जाएगा, ओके, 4 अगर दिया है, लेकिन अभाज्य अगर दिया रहेगा 6 दिया है, तो 3 दूनी, ये भाज्य नहीं होगा, अभाज्य होगा। हाँ, लेकिन कट रहा एक प्रकार से, आपको बताएं, ये को प्राइम फैक्टर होता है, उसको छोड़िए, साभाज्य संख्या इसको नहीं, इसमें नहीं घसेटेंगे। तो ये होता है हमारा, अगर मान लीजिए आप देखिए यहाँ पर 2 5 7 नहीं बैठा, एक लय से है ही नहीं, तो ये हमारा आंसर आएगा 140 का, यानी इसका आंसर ये आ गया, ओके। अब इसी तरह से हम 156 का करेंगे, तो 156 का करेंगे, देखिए 1 5 6 दिया है, यानी 156, 2 से कट रहा है, 2 से हम काटेंगे और क्या करेंगे, तो 2 से जब काटेंगे हम, तो 2 7 जा रहा है, 2 7 14 हो रहा है, तो 2 7 14 लिखेंगे, और यहाँ पर देखिए एक बच रहा है, तो एक ही 6 है, तो यानी 16, 2 8 कितना हो जाएगा 16, ओके। अब देखिए 78 हो गया, 78 2 से कट रहा है, हाँ कट रहा है, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 7 से ज्यादा ना हो, यानी कितना आ जाएगा, 2 से ये कट रहा है, तो हमारा आ जाएगा, लगता है मार्कर ही नहीं चलेगा, तो 2 3 6 हो जाएगा, एक बचा यहाँ पर, इसको दे दिए तो 18 हो गया, 18 में से 2 को काटेंगे यानी 9 आएगा। अब देखिए 39 कट रहा है, 2 से जिंदगी नहीं कटे, तो क्या करेंगे, उसको जिंदगी में लाने के लिए 3 से गुणा कर देंगे, 3 से 13 तिया 39, या 3 तेरहिया 39 होता है, तो हम लिखेंगे 3 को, 3 का करेंगे, 3 1 में 3 हो जाएगा, और 3 त्रिक 9 हो जाएगा, ओके। आए 3 त्रिक 9 होगा ना। अब देखिए 13 आ गया, 13 खुद से कटता है और 1 से कटता है, तो हम क्या करेंगे, 13 को 1 से काटेंगे, 13 को 13 से काटेंगे, तभी मिलेगा 13, तो कट गया। अब देखिए हमारा क्या आया, 2 2 2 मिला, 3 3 मिला, यानी अब इसको हम लिख सकते हैं, तो इसको हम लिखेंगे 2, यहाँ पर लिख देते हैं, देखिए 2 गुणे में 2 गुणे 3 गुणे 13। अब देखिए यहाँ पर 2 बार दिया है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, एक बार लिखें, यानी 2 के पावर 2 और गुणे में 3 गुणे 13, बस इतना ही करना। अब इसको हम यहाँ पर लिख देंगे, आंसर हमारा इतना, जैसे 140 दिया रहा है उसके आगे इतना लिखना रहेगा बस। अब देखिए इसको हम लिखेंगे 2 के पावर 2 गुणे 3 गुणे 13, ये हो गया हमारा। अच्छा, अब ये बच रहा है, तो इसको क्या करेंगे, आप लगाएंगे, इसको आप लगाएंगे, ये आपका हो गया होमवर्क, ओके, ये आपका हो गया होमवर्क। भाई बटा हटा दे, नहीं कहोगे भाग करने के लिए, तो ये आपका हो गया, ये आप लगाकर इसमें कमेंट में इसका आंसर बताएंगे, ओके। तो हमारा जो है, अब हम अगले मतलब इस चैप्टर को 1 या 2 क्लास में खत्म हो जाएगा, ये बहुत छोटा सा चैप्टर है, हाँ, लेकिन आता है ये सब, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर का आएगा, विकल्प नहीं, ठीक। तो ये हमारा चैप्टर हो गया। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर पहली बार आए हैं, अगर पहले से पढ़ रहे हैं तो कोई बात नहीं, और शेयर करें, कमेंट भी करके बताएं इसका आंसर, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।